ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर्ष आ चुके हैं हमारे साथ, जो है तमाम ब्रोकर्स की राय लेकर के, और आज बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं जिन पर बातचीत हम करने जा रहे हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी, उसका सेक्टर कौन सा होगा? जी, बेसिकली यहाँ पर जो है टेलीकॉम सेक्टर इंडस टावर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। और आप देखिए इंडस टावर की जो रिपोर्ट आई है उसमें CLSA की यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं यहाँ पर। और अगर आप CLSA को देखें यहाँ पर तो आउट परफॉर्म की रेटिंग है, और जो टारगेट है वो 560 रुपये प्रति शेयर के भाव का दिया जा रहा है यहाँ पर। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। तो सबसे पहले तो ब्रोकरेज है CLSA काफ़ी हाई कन्विक्शन रख रहा है स्टॉक के ऊपर। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जिस तरीके से यहाँ पे कोर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। जो रिपोर्टेड एबिटा होता है, जो रियल नंबर्स दिखाता है यहाँ पे, बेसिकली जो पुराने बकाये का जो एडजस्टमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि काफ़ी जो रिपोर्टेड एबिटा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इनको। इसके अलावा एडजस्टेड जो एबिटा है यहाँ पर वो भी करीब 13% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से टेनेंसी एडिशन होते हुए देखें, बेसिकली जो टावरों के ऊपर जिस तरीके से एंटीना लगाए जाते हैं तो उसकी जो चीज़ें जो यहाँ पे होती है उससे कमाई होती है। तो उन्होंने कहा है कि ये टेनेंसी एडिशन है वो 6005 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो नंबर जो है काफ़ी बड़ा है ये। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से AGR को लेकर राहत मिली है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पे। साथ ही कंपनी जो है, अगर आप नेट कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी अच्छा नंबर है 3400 करोड़ के आसपास का। और उन्होंने कहा कि कंपनी जो है दोबारा डिविडेंड देने का विचार बना रही है, शुरू करना जा रही है। चले, तो इंडस टावर आउट परफॉर्म की रेटिंग 560 के लक्ष्य अभी से यहाँ मौजूदा ओवर लेवल से करीब 100 रुपये के आसपास, 120 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अमित सर, आप देखिए जरा इंडस टावर पे क्या व्यू है आपका, और CLSA की इस रिपोर्ट से क्या आप सहमत हैं? यस, सहमत हूँ सर। ये लेकिन इसका वैल्यू बाय जो होता है ये करीब करीब 405 रुपए के आसपास का होता है। तो 405 रुपए के आसपास मिले तो 560 रुपए के टारगेट के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा स्टॉक है, 390 रुपए के नीचे ओवरऑल नहीं लगता है। तो 405 से 390 के बीच में एक्यूमुलेट करना है 560 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, ये बात इंडस टावर को लेकर के निकल के आई है। और इसके बाद चलते हैं अगले सेक्टर, अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? माफ कीजिएगा, एक्साइड की हम लोग बात मैं मतलब क्या ही माफ़ करूंगा, मेरी हालत तो आपसे भी बुरी हो रखी है इस समय, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शक हम दोनों को ही माफ़ कर लेंगे। जी, एक्साइड की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है 398 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं। और इनका साफ तौर पे कहा है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, जो Q3 में जो कामकाजी मुनाफा है, जो अनुमान था, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके करीब रहा है बिल्कुल। यहाँ पे ऑटो सेगमेंट में कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है, मजबूत ग्रोथ दर्ज करी है। साथ ही इंडस्ट्रियल बिजनेस की अगर आप बात करें यहाँ पर तो रिकवरी की आने वाले क्वार्टर्स में, Q4 में एक उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है इन्होंने कहा कि हमें काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। यहाँ पे अगर FY28 के हिसाब से आप अर्निंग पर शेयर देखें तो वो करीब 10 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने FY26 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 17% बढ़ाने का अनुमान एक दर्ज कराया जताया है यहाँ पर। एक साइड को लेकर के हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत की थी, और टारगेट जो है वो 50-60 रुपये ऊपर के निकल करके आते हुए। अंबाला मैम, क्या व्यू रहेगा एक साइड को लेकर के? आप पॉजिटिव व्यू है आपका, क्या न्यूमरा की राय से सहमत है या इनसे ऊपर के टारगेट दे रही हैं आप? मेरे टारगेट इनसे ऊपर के एग्री, अपसाइड की मूवमेंट की, लेकिन टारगेट उन्होंने सिर्फ एक साल के नजर से 398 का दिया है। मेरी प्रेडिक्शन है कि 370 से लेकर के 450 टारगेट दे सकता है एक साल के लगभग के पीरियड में। तो टारगेट थोड़े छोटे हैं बट अपसाइड मूवमेंट से आएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात एक साइड को लेकर के यहाँ पर निकल के आई है। दोनों शेयर लेकिन काफ़ी रिटेल फ्रेंडली हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है। जब वोडाफोन का इशू चल रहा था तो इंडस पे बहुत लोग थे। एक साइड पे लंबा समय हो गया लोगों को होल्ड करते हुए, नहीं चला 2025 में, लेकिन अब काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई। अगली कंपनी हर्ष कौन सी होगी? जी, गेल की बात कर रहे थे, सरकारी PSU कंपनी है। हम लोग देखें यहाँ पर तो HSBC की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 235 रुपये के लक्ष्य दिए हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट जो है थोड़ी मिक्स एंड मैच के हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो इन्होंने कहा कि जो नतीजे रहे हैं वो फीके रहे हैं। यहाँ पर जो Q3 के नतीजे आए हैं, रेवेन्यू पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला है यहाँ पे, और जो सबसे ज़्यादा चोट देखने को मिली है वो कामकाजी मुनाफे पे देखने को मिल रही है। अब ये कहना है कि बिजनेस को चलाने में जिस तरीके की जो दिक्कतें कंपनी को चुनौतियाँ आ रही हैं, वो एक जो चीज़ है वो एक चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल और नेचुरल गैस की जो मार्केटिंग है वो घटती हुई दिखी है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने ये कहा जो गैस ट्रांसमिशन बिजनेस है वो एक मजबूत स्थिति दिखा रहा है यहाँ पर। आगे चल के जो है कुछ क्वार्टर्स में जो है स्थिति बदलती हुई टर्न अराउंड की स्थिति दिख सकती है यहाँ पे। साथ ही इन्होंने कहा कि डिविडेंड के जरिए कंपनी ने अभी जो है निवेशकों को जोड़ा हुआ है अपने साथ।
चलिए, तो ये है गेल, एक और आज शेयर, ये पूरा सेक्टर ही आज हम देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस वो जिससे जुड़ी जो कंपनियां हैं, अच्छा मोमेंटम है। और ये भी ऐसा शेयर जिसमें कि काफ़ी क्वेरीज रहती है। अमित सर, HSBC की रिपोर्ट 235 के टारगेट्स, आपका एनालिसिस, आपका व्यू क्या है गेल को लेकर के? विपुल जी, टारगेट तो लग जाएंगे लेकिन इसमें लगेगा टाइम, और करंट मार्केट प्राइस में फुल कैपेसिटी से नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर 3 रुपए ही इन्वेस्ट करने चाहिए, यानी 30%। एक लेवल है नीचे 153 रुपए का, यहाँ पर भी एक बार संभव आना तो यहाँ पर अनदर 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 150 रुपए का आंकड़ा कटता है तो एक पॉसिबल टारगेट 143 के आसपास का रहेगा, यानी 143 रुपए। तो ये 3 लेवल्स में आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लंबे समय की अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 235 एक्सपेक्टेड है, लग सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 4 से 5 क्वार्टर लग सकते हैं, और प्रोबेबली ज्यादा। 4 से 5 क्वार्टर यहाँ पर लग सकते हैं, ये सलाह जो है राय यहाँ पर निकल के आती हुई। अब वक्त हो गया है आज के आखिरी चौथे शेयर के बारे में जानने का, और देखते हैं ये 3 शेयर जो बताए गए तीनों के तीनों ही रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी संख्या में है। बहुत लोग तो गेल में SIP भी कर रहे हैं। जो हमारे पास सवाल आते हैं उसके आधार पे ये मेरी टिप्पणी है। जी, हर्ष, अगली कंपनी, लास्ट कंपनी बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी है यहाँ पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह है, 1195 के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने जो कहा है क्रेडिट कॉस्ट में जो है वो तेज़ गिरावट की उम्मीद जताई है इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन कहा है कि एसेट क्वालिटी में जो है लगातार जो है आप ग्रॉस NPA की बात करें, नेट NPA की बात करें, उसमें एक सुधार देखने को मिल रहा है। लोन ग्रोथ जो है वो सपोर्ट कर रही है यहाँ पर नंबर्स को, लेकिन इन्होंने जो है ओवरऑल अगर आप FY26 के हिसाब से देखें तो अपना जो अनुमान है EPS के हिसाब से वो घटा दिया है। लेकिन इन्होंने कहा कि कंपनी की प्रोविजनिंग जो है वो भी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखी है, और जो यहाँ पर प्रोविजन कवरेज रेशो होता है, PCR रेशो जो है वो बड़ा है यहाँ पर, और ये जो है कोविड के लेवल तक पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में डाली है, और ये कहा है कि रेगुलर जो है क्रेडिट कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे उसमें जो रेगुलर बेसिस पे सुधार आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आने वाली तिमाहियों के हिसाब से देखें यहाँ पे तो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नॉर्मल होने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा इस चीज़ पर। जी, चलिए, इस बीच जो है अंबाला मैम से इस पर राय लेते हैं। 1195 रुपये के लक्ष्य निकल के आए हैं बजाज फाइनेंस पे, लेकिन इस पर राय लें, हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं हर्ष, थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो हर्ष जी के लिए टिप्पणी आई है, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रेन इन रेंज जी की तरफ से कहा गया टिप्पणी जी कि हर्ष जी को प्रॉपर डाइट फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। अंशुमान सर जिम जा कर के कितने फिट हो गए हैं। तो हर्ष, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है कमज़ोर हो रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाकी जो है बजाज फाइनेंस के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अंबाला मैम से ले लेते हैं। अंबाला मैम, क्या टिप्पणी रहेगी बजाज फाइनेंस पे? इसको लॉन्ग करने की बिल्कुल है। टारगेट जो इन्होंने दिए हैं 1200, राउंड फिगर हम 1195 1200 तक के टारगेट ये दे रहे हैं। आई एग्री विद इट। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा बढ़ेगा, उसका 2 कारण मैं दे सकती हूँ यहाँ पर। बजट में कुछ रिलैक्स नहीं था सैलरीड क्लास के लिए या फिर मीडियम्स के लिए, तो डेफिनेटली जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दरकिनार किया गया है, तो लोग डिपेंडेंसी क्रेडिट की तरफ और जी। सो सेइंग दिस, जितनी माइक्रो वाली कंपनीज है या जो ज्यादा स्टेबल कंपनीज है उन पर अपने रख सकते हैं। वो बजाज फिनसर्व भी हो सकते हैं, बजाज भी हो सकते हैं, जो मेरी ऑटो वगैरह सेक्टर्स को भी फिनेंसिंग करती है। सो आई पॉजिटिव आउटलुक, बट ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी का स्टॉक है, नॉट अ ट्रेड टाइप ऑफ स्टॉक। ट्रेड की कैटेगरी अलग होगी, इन्वेस्टमेंट की अलग। 1 साल में भाव आराम से आएगा, आई एग्री विद इट। अपसाइड की पोटेंशियल इन्होंने यहाँ पर क्लोज टू 20%, विच इज वेरी पॉसिबल। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप आज इनकी रिपोर्ट के साथ हमारे व्यू साथ खरीदारी कर रहे हैं तो 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और कम से कम अगर ये स्टॉक आज के बाद आपको 920-30 60 पर चल रही 920-30 पास भी मिले तो भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट वही है कि आप यहाँ पर टारगेट 1080 से लेकर 1200 का एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल।